अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा शेख। आप देख रहे हैं लोग क्या कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको मुल्की सूरत हाल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आज हम लोगों से पूछते हैं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर इसहाक डार ने क्लेम किया है कि जो ऑपरेशन ISPR की तरफ से किया गया वो नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी में किया गया। लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, रहिए हमारे साथ, देखते लिए लोग क्या कहते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जो पहले था शाहिद जो पहले था जी। जैसे कि आपको पता है मुल्की सूरत हाल के बारे में, लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर इसहाक डार ने क्लेम किया है कि जो ISPR की तरफ से ऑपरेशन किया गया वो नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी किया गया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखें, वो जो 99 में जो एटमी धमाके किए थे वो भी नवाज शरीफ की निगरानी में ही हुए थे। आप क्यों कह रही हैं कि ये जो कुछ होता है ये सिर्फ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। और जो अवाम वहाँ पे बैठ के जो मजाइल चला रही थी और वहाँ पे जो पास बैठ के निगरानी कर रही थी उनका कोई अमल दखल नहीं था। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि इसहाक डार पता नहीं कि वो बुखलाहट का शिकार हैं या वो मतलब वो नींद में है, यानी कि आर्मी का कोई किरदार नहीं है, आर्मी के लोगों का या फौज का कोई किरदार नहीं है। सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का है, मरियम नवाज का है। ये चाहते हैं कि सारी की सारी ज़िंदगी हम ही क्रेडिट लेते रहे। और मेरे ख्याल से जो बॉर्डरों पे जो लोग जाने कुर्बान करते हैं, जो अपने आप मतलब अपना सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इसहाक डार की एक घटिया तरीन स्टेटमेंट है और इसहाक डार को चाहिए पहले वो ज़रा जागे, वो होश के नाखून ले, कुछ छट्टे मारे अपने मुंह पर और पता चले कि यार वो होश में आ गया या नहीं आया। शायद वो नींद में हो, इसी वजह से उसने इस तरह की बातें की हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly आप उसको enact करते in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। जैसा कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल पाकिस्तान में रही, लेकिन अभी हाल में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने क्लेम किया है कि ISPR की तरफ से होने वाला ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? ओके, सबसे पहले आई वुड स्टेट कि आपको याद होगा व्हेन वी बिकेम द एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट एटॉमिक पावर इन इस्लामिक नेशंस, उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज नवाज शरीफ। सही है। और नवाज शरीफ को अमेरिका ने कॉल की थी और ये मतलब उस वक्त आई वाज नॉट देयर ऑफ कोर्स, बट मेरे बाबा ये स्टोरी मुझे सुनाते हैं और बड़े प्राउड से सुनाते हैं कि उस वक्त अमेरिका ने कॉल करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश की थी कि आप ये टेस्टिंग और सब कुछ मत करो, स्टॉप राइट देयर। एंड उस रात को देयर वाज नवाज शरीफ हु आंसर्ड द कॉल एंड सेड अब हालात मेरे हाथ में नहीं है, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। These were the words of नवाज शरीफ and I don't know why लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नून लीग को क्यों करते हैं, बिकॉज तारीख में पहली दफ़ा है किसी के हक पे डाका डाल के वो लोग करते हैं, बिकॉज आई सी डेवलपमेंट्स। ठीक है, आई डोंट नो लोग कहेंगे आप कर्जदार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब हम पाकिस्तान को क्यों नहीं उस टाइम पे देखते हैं जब लाइट आती ही नहीं थी? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes. मतलब कि हवा का झोंका हम लोग दरख्त को देखते रहते थे कि यार, मतलब ये मेरे बचपन की बात है कि मतलब मैं एक दफ़ा नानों के घर गई थी और वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं। आई थिंक दैट वाज जरदारी की गवर्नमेंट और उसके बाद जब नवाज शरीफ आया था देयर वाज ह्यूज चेंज। तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ एक ऐसा इंसान है जिसके रेन के अंदर जो हमारा मुल्क है वो एक एटॉमिक पावर बना। ठीक है, नो डाउट हम लोग जाने जाते हैं, पाकिस्तानी लोग जाने जाते हैं अपने हीरोज़ को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। आप देख लें, ऐसा साइंटिस्ट जिसने बनाया पाकिस्तान को एक एटॉमिक एनर्जी, वो एक एटॉमिक पावर बनाया, वो इंसान उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर सके। ठीक है, आप देख लें अब्दुल कदीर खान को, देख लें वेयर इज ही। ठीक है, क्यों हम लोगों ने हमने क्यों उसको किसी अवार्ड से नहीं नवाजा, हमने क्यों उसको
एजाज़ी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया या प्रेसिडेंट नहीं बनाया. वाई इज़ दैट सो? मेरे ख्याल में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी. हम अपने हीरोज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी अच्छी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने लीडर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते. और अगर हम अपने लीडर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, I don't really think that Pakistan is gonna win in any field, because when it comes to respect हम लोग बहुत पीछे हैं. हमने अपने, और मैं ये बात कहूँगी कि no doubt इमरान खान is a very great man, he is a very loyal man, but at the same time he is a disrespectful man. वो उसने हमारी यूथ के अंदर ये चीज़ भर दी है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हैं. समवेयर एट सम पॉइंट हम लोगों की, अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम उनके आगे बोल रहे हैं और हम गलत बोल रहे हैं. और जब हम बोल रहे हैं तो क्या सिर्फ हमारे लोग सुन रहे हैं? नहीं, पूरा दुनिया सुन रहा है, पूरा सोशल मीडिया सुन रहा है. देयर इज़ नो बॉर्डर जो कि रोक सके इस चीज़ को. एंड दैट इज़ वाई हमारा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गया वर्ल्ड वाइड. मैं तो ये कहूँगी कि देखें, जो आपके लीडर्स होते हैं और जो आपके निडर लीडर्स होते हैं वो हमेशा आपके बैक एंड पे खड़े होते हैं. तो देखिए, अगर वो किसी रेन में नहीं है या वो किसी सीट पर नहीं है, इवन दो ही इज़ अ रिस्पेक्टफुल मैन फॉर आवर कंट्री. एंड येस, आई फर्मली बिलीव कि हमारी आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड. आवर लीडर्स आर गुड, बट अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम एक दफ़ा उनको ट्रस्ट तो करें. आप देखें, पीपल वर सेइंग कि यार who is Mariam Bibi, makeup Bibi, and I have heard so, plastic surgery and so many things, but आपको क्या काम नज़र नहीं आया? मैं जानती हूँ उसके बहुत सारे blunt decisions भी हैं, कुछ ऐसे decisions हैं जिसमें गरीबों का नहीं सोचा गया, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, but at the same time we have seen developments. आपने नहीं देखी, मैंने तो देखी है. लाहौर चेंज हो, उसमें एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए. एटलीस्ट वन साइड शुड प्रैक्टिस इट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? अली अकबर. जैसा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल थी जंग की, सारी दुनिया को पता है, लेकिन अभी हाल ही में इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि ISPR की तरफ से होने वाला जो ऑपरेशन था वो नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी हुआ. आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ज़ेर निगरानी हुआ है, लेकिन जो असल काम है वो फौज ने किया है. बाकी ये तो है कि हुक्मरान भी साथ होते हैं और फौज का माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार है. और पाक फौज जिंदाबाद. पाक फौज जिंदाबाद. बहुत शुक्रिया. हाँ, फौज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बेटा क्या आपका हाल नाम? है? ठीक ठाक. हाँ. आपका नाम? मिसेस मालिक. मिसिज मालिक. जैसा कि आपको पता है, जंग की जो सूरत हाल रही पाकिस्तान में, वहीं पे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने क्लेम किया है कि ये ISPR की तरफ से होने वाला ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी हुआ है. आप क्या राय रखती हैं इस बारे में? मैं तो राय ये रखती हूँ कि ये उनके ज़ेर निगरानी नहीं, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है. बस ये बात है, एक पेज में सारे आए हैं और नवाज शरीफ के साथ तो आप नहीं कंपैरिजन कर सकते किसी भी पार्टी का, मेरे ओपिनियन में. और ये फैमिली ऐसी है कि जब आती है कुछ ना कुछ करके जाती है. ये लोगों ने जो बनाया हुआ है, खा गए क्या खा गए. आप मुझे कोई भी तरक्की की बात बताएं, किसी और ने कोई एक सड़क, एक पुल कुछ बनाया हो, इन्होंने बनाया है, इन्हीं की ज़ेर. लेकिन आसम मुनीर का कोई जवाब नहीं है. कोई जवाब? उनका कोई जवाब नहीं है. वो एक मर्द मुजाहिद है, यानी कि अल्लाह वाला बंदा है. सुबह नमाज पढ़ा के उन्होंने वो करवा के जमात, तो फिर इनको भेजा है. तो आप देखें कामयाबियाँ कैसी हैं. आप अप्रिशिएट करेंगी पाक आर्मी को? बिल्कुल, हर तरीके से करूँगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाक आर्मी जिंदाबाद. बहुत. ये एक जो वर्कर है ना, छोटे से छोटा बालदार भी छोटे, वो और वहाँ CM तक, उनका कोई जवाब नहीं. हमारी कौम का या आर्मी का जज्बा कहीं है ही नहीं. बस. और उसने हमारे कलेजों में ऐसे, जैसे हम परेशान ये सियासत हुए ना, बड़े डिसार थे, लेकिन उन्होंने हमारे सीनों में ठंड डाल दिया. ऐसे पुरस्कून हुए हैं, ऐसे पुरस्कून हुए हैं कि मजा आ गया. मजा आ गया. बहुत शुक्रिया. हाँ. हमेशा जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जवेरिया. जैसा कि पाकिस्तान की सूरत हाल का अभी आपको पता है, सोशल मीडिया पे आप देखती होंगी. जी. दूसरा ये कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि ISPR की तरफ से होने वाला जो ऑपरेशन है वो नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी हुआ. आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं उनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो देखिए, एक चीज़ होती है कि कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करके मान लेते हैं। हम तो उनके डाई हार्ट फैन नॉट विद दीज के सिर्फ बातों से हैं, उनके प्रैक्टिकल वर्क से हैं। उन्होंने जब जब आया है पॉजिटिविटी सोची है, पब्लिक के लिए सोची है। अब देखिए, हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते, डेफिनेटली इतनी सारी पब्लिक, आप घर में थोड़े से जो यूनिट होता है आप उसमें सब बंदों को खुश नहीं कर सकते, तो आप अपनी नेशन में कैसे सबको खुश कर सकते हो? तो डेफिनेटली किसी के लिए वो अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओपिनियन। बट ये कि डेफिनेटली आप, ये मई का मंथ है और ये बड़ा प्रेशियस है हम लोगों के लिए, क्योंकि 28 मई को योम तकबीर भी था। और ये अगेन जो हम नरेंद्र मोदी, मैं उसको क्या ही कहूँ, उसके लिए आगे फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग खुद ही सारे लगा लीजिए। उसको जो मुंह की खानी पड़ी है 2-3 आवर्स में, दैट इज मतलब हमारा मोराल जो पाक आर्मी ने और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने और ओवरऑल वो यहाँ पे कर दिया। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, आई सैल्यूट देम। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। रेडी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शानजे। क्या करती हैं? अभी तो हम दोनों 10th में हैं। मैं 10th में हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको पता होगा? जी। जैसा कि जंग की सूरत हाल बनी, लेकिन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर इसहाक डार साहब ने, उन्होंने क्लेम किया कि ISPR की तरफ से होने वाला ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको भी हम लोग लाइक करते हैं क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और ये बात की, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है जो सारा ऑपरेशन कर रहा है जिसके ये सब कुछ अंडर हो। वो तो पाक आर्मी पर जिंदाबाद, ऑब्वियसली पाक आर्मी की तरफ से उनको सल्यूट है। सल्यूट है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वही पाक आर्मी जिंदाबाद। उन्होंने जो भी किया सबके क्या नाम है दिल जीते हैं और क्या नाम है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत अच्छे से क्या नाम है उनको रिस्पॉन्स किया। पाक आर्मी में सबसे ज़्यादा किसको लाइक करती हैं? औरंगजेब। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपका नाम? माय नेम इज मोहम्मद आलम। अंकल, जैसे जंग की सूरत हाल बनी पाकिस्तान में, अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि ISPR की तरफ से होने वाला ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक है, देखना तो ये कि भारत ने हमला किया है, ललकार के हमला तड़ी ला के किया है। हमने तड़ी लाई थी और एक बाब रौला उठा से किधर गया। पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजे। देखना दे ते असी भी कोई एडे चंगे नहीं है। कानून की हाकमियत अल्लाह दी ते अल्लाह ने हाँ कानून ही कोई नाफज किया है। पहली गल तो है नहीं ना है ते बस गल है कि अरे कदी कदी भाई अजमत के गीत गा लेने कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सानू अजमत दे हटता है। बहुत शुक्रिया। बस आई करूं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सदफ। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल का आपको पता है जो इन्वायरमेंट रहा जी, लेकिन अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो ISPR की तरफ से ऑपरेशन किया गया जी, वो नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी किया गया। आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी आर्मी ने जो किया है काम, उस पर हमें प्राउड करना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले है। उसके बाद अगर तो नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ है या आर्मी की निगरानी में हुआ है, ये दोनों ही हमारे लिए मानी रखते हैं, क्योंकि इन दोनों की बदौलत अगर हमारे मुल्क में अमन है तो वो हमें सबसे पहले अजीज है। वो पहले अजीज है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना ताहिर। जैसा कि आपको मुल्क की सूरत हाल का पता है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, हमारे डिप्टी कमिश्नर इसहाक डार साहब का कहना है कि उन्होंने क्लेम किया कि जो ये ऑपरेशन हुआ ISPR की तरफ से वो नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, ये वो कहते हैं ना भी दुनिया मर्दी गल्ला कर लो कि उसने किया। अगर भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया
अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ किया है तो मुल्क की बेहतरी के लिए किया है, क्योंकि पहले वो साहब का 2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कोई अच्छी राय देंगे। तो अगर ये बना के जी नहीं सारा कुछ ऐसे है, ये भी साडी वजह तो होया, ये गरूर तकब्बर में आता है। ये जो हमारी फतेह है ना, ये आजिज़ी इंकिसारी के साथ है। अल्लाह की मदद जो है ना, वो इसीलिए ही है कि हम कलमा गो हैं। हमारी जो मरना है वो शहादत है, और उनका मरना वो काफिर का वो जहन्नमी है। तो इसलिए अगर इस तरह की बातें आपस में ये करेंगे तो अल्लाह को ये हो सकता है ये चीज़ें पसंद ना हो। अल्लाह की बारगाह में चुके रहो कि अल्लाह आपने हमें फतेह दी है, तो लिहाजा इसको इसी तरह बरकरार रखना, क्योंकि वो तो अभी तैयार बैठे हैं। अगर वो अमेरिका ने अगर ये सारे काम कराए हैं ना, तो वो उनको मफाद नहीं है, उनका सारा सब कुछ तो इधर ही है। हम उनके कस्टमर हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। उनकी जो प्रोडक्ट जितनी है ना, हम सेल कर रहे हैं। तो वो जितना ये मैं तो कहता हूँ कि ये जितनी कोशिश की है ट्रंप साहब की, चलो हम उसका भी अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि ये दुनिया को बचा ले। तो बस इसीलिए मैं तो आप मीडिया वालों को यही कहूँगा कि जो अच्छी खबर है, जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये अपना सेटिंग करके वो आपका एक दायरा देख के करता है ना, तो लिहाजा इसलिए हम तो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह इसकी करना जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी ख़वातीन हज़रात, आपने जाने लोगों के व्यूज़। रहिए हमारे साथ और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।